कर्म से आप कई चीजों को बदल सकते हो, कई चीजों को आप थोड़ा सा टर्न कर सकते हो। क्योंकि आपने अधर्म का दान लिया, अधर्म का आपने खाना खाया, अधर्म मतलब दुर्योधन, इसीलिए आपका शरीर, आपका ब्रह्मचर्य खत्म हो गया। स्वामी जी, लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही भाग्य में लिखा होता है, यानी कि सब कुछ पहले से ही तय है, तो हम कर्म करे ही क्यों, भाग्य को ही अपना काम क्यों ना करने दें? सबसे पहले नमस्कार, बहुत ही सही और उम्दा आपका प्रश्न है, जिज्ञासा है कि अगर सब पहले से ही तय है तो फिर कर्म क्यों करना। तो बिल्कुल सही है भैया, लेकिन ये जो हमारा परसेप्शन है कि सब पहले से तय है, ये हमारे धर्म के कुछ अज्ञानियों ने इस तरह का समझाया है कि सब तय है, कुछ मत करना। सब तय होने के बाद भी मान लो एक सेकंड कि भगवान ने आपको बता दिया कल रात सपने में कि अगले जन्म में तुम सुअर होने वाले हो, तो क्या इस जन्म से गू गटर खाना शुरू कर दोगे? नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम वर्तमान में मनुष्य हो, वर्तमान में मनुष्य हो, आने वाले जन्म में मानो कि पिग होने वाले हो, तो उसका बिहेवियर ऐसा नहीं होता है। तो कर्म के सिद्धांत को समझेंगे और प्रमाण में हम गीता को रखेंगे। तो सबसे पहले गीता में जैसे वो बताते हैं कर्मण्यवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते कर्म संगो कर्मणि, मतलब उस श्लोक को अगर देते हैं तो कर्म के सिद्धांत का अर्थ ये है कि गीता में जो 3 कर्म बताए गए हैं या मोटा मोटी कर्मों का हम वर्गीकरण करते हैं, तो वो है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। फिर उसमें भी कई सेक्शंस होंगे, क्योंकि हम अपने चीजों को बिल्कुल प्रिसाइज रखते हैं, आप तक समझाने के लिए रखते हैं। उस पर विस्तारित अगर वीडियो की आवश्यकता पड़ी तो बनाएंगे। 3 चीजें जैसे मैंने बताई, संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है और क्रियमान कर्म क्या है, इसको समझें। मैं वर्तमान में मनुष्य के जन्म में हूँ और जो मैं आज जा रहा हूँ, ये टॉयलेट गया, बाथरूम गया, सब्जी खाई, रोटी खाई, ये मेरे क्रियमान कर्म है, ये डे टू डे रूटीन के कर्म है। इसको आप प्रारब्ध और संचित से नहीं ले सकते हो। लेकिन मेरा प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध ये है कि आप गए और आपको अनायास किसी ने कह दिया भैया ये रास्ते पे कुछ पड़ा ही आपका है, सोना जो आपको मिल गया, तो प्रारब्ध के कर्म के अनुसार वो आपको सोना मिला है, आपने तो कोई मेहनत की नहीं है। तो ये प्रारब्ध का कर्म कहाँ से पैदा हुआ? तो वो संचित कर्मों से पैदा हुआ। संचित कर्म क्या होते हैं? तो इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि से समझेंगे कि ये जो सारी प्रकृति है, सारा जो विराट ये ब्रह्मांड है, इसकी व्यवस्था, इसका कौन सा मनवंतर चल रहा है वो भी पढ़ लो, थोड़ी मेहनत करो तो आपको पता पड़ेगा कि अनेक बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे अग्निशयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाहि माहि मुरारे भज गोविंदम। शंकराचार्य भी कह गए, अनेकों बार ये प्रकृति अपना अपना रूप बदलती है, कई बार धरती पे विलय होता है, प्रलय होता है, और ये हर धर्म में है। तो क्या मान लीजिए कि आज के सतयुग का ये आत्मा रहा होगा, तो सतयुग का जो उसका कर्म है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा क्या? कुछ तो रहेगा। अगर कुछ जो रह गया उसको जैसे ही सर्कमस्टेंसेस, उसकी परिस्थितियां मिल जाती हैं फलित होने के लिए, तो वो संचित कर्म जो एकदम फिक्स डिपॉजिट में पड़ा हुआ कर्म था वो करंट अकाउंट में आ जाएगा आपके और वो फलीभूत हो जाता है। वो होता है संचित से प्रारब्ध हो गया और वो प्रारब्ध के चलते आप क्रियमान कर लेते हो। मैं दूसरे एग्जाम्पल से आपको बताऊं कि भीष्म पितामह जो थे वो शीर्षशैया पे पड़े हुए, तीर लगे हुए हैं, उनको अर्जुन ने मारा हुआ है, बिल्कुल लास्ट सीन है महाभारत का। कृष्ण आते हैं, कृष्ण प्रणाम करते हैं भीष्म पितामह को और भीष्म पितामह जिज्ञासा करते हैं कि हे केशव, मैंने इतने जन्मों तक, फॉर एग्जाम्पल समझो 64 जन्मों तक देखा, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी सजा मुझे ये मिले कि अर्जुन मुझे तीर लगाएगा और मैं पानी के लिए तरसता यहाँ पे बैठा मर रहा हूँ। तो ऐसा क्या मेरा कर्म है केशव कि मुझे ये सजा मिल रही है? तो इसको समझने की दृष्टि से ही समझना। भगवान कृष्ण कहते हैं भीष्म पितामह को कि कितने 64 तक देखे, कोई बात नहीं, एक और उसमें ऐड कर दो, 65वें में चले जाओ। तो वो जन्म में आपका एक कर्म है, कौन सा? संचित कर्म है। कौन सा संचित कर्म है? कि आपने बचपन के अंदर वो जो कांटे वाला एक कांटा आता है उससे एक कीड़े को मारा है, और चूंकि आप वसु के अवतार हो तो 64 जन्मों तक वो कर्म फलीभूत हो ही नहीं रहा था, क्योंकि बार बार आपका वसु की, आपकी जो अवतारी पुरुष की वो जो काया है उसको रोक देती थी। लेकिन महाभारत में चूंकि आपने अधर्म का दान लिया, अधर्म का आपने खाना खाया, अधर्म मतलब दुर्योधन, इसीलिए आपका शरीर, आपका ब्रह्मचर्य खत्म हो गया और अब वो कर्म बाहर आ गया। तो इतने जन्मों का लैंग्वेज तो ये नहीं है कि सूद समेत विथ इंटरेस्ट, लेकिन कर्म का सिद्धांत है सूद समेत, आपको वो छोड़ेगा नहीं। अगर कोई सोचे कि मैं ये कर्म करके अंधेरे में कोई देखने वाला नहीं है फिर भी बच जाऊंगा, तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। इस पृथ्वी पर हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं कि कर्म के सिद्धांत से कोई भी छूट नहीं पाया है, और ये सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हम कर्म में मानते हैं। दूसरे धर्मों की
अंडरस्टैंडिंग में ये कर्म न होने का कारण उसकी जहालियत थी। दूसरे धर्म के जो लोग थे, उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जाहिल हैं वो लोग, उनको मैं प्रीच कर रहा हूँ। तो जाहिलों को क्या कर्म समझेगा? आप अकाउंट्स की बात उससे करोगे जिन्होंने बीकॉम की पढ़ाई शुरू की होगी। आप आर्ट्स फैकल्टी के लिए तो नहीं बोल सकते हो कि उसको कैसे समझाओगे अकाउंट्स। तो कर्म तो पूरा का पूरा बैलेंस शीट है। अच्छा, इसमें दूसरे भी अपने हिसाब से समझ लो। कोई बच्चा जब छोटा बचपन में आता है, 4 साल की उम्र में, वो कैसे बढ़िया सा तबला बजा सकता है। यहाँ तो 40-40 साल के लोग होते हैं वो तबला नहीं बजा पाते। कैसे छोटा बच्चा इतना अच्छा गा लेता है? कैसे छोटा बच्चा भगवान के उन श्लोकों का उच्चारण कर लेता है? कौन है जो पैदा किए हुए बच्चे को माँ का स्तन से दूध पीना सिखाता है? और हर प्राणी में, वो चाहे गाय में हो, बैल में हो, कुत्ते में हो, बिल्ले में हो, कौन सिखाता है उसको कि ऐसे दूध पिया जाता है? कौन है उसको जो समझाता है कि इस तरह से माँ को खोजा जाता है? कोई प्रोग्राम अनंत जन्मों का चल रहा है जिसकी वजह से आप अपने इन सारे क्रियाकलापों को कर रहे हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म, और इन कर्मों में भी काफी कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जिनको हम थोड़ा सा अगर सेगमेंट वाइज समझने का कोशिश करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। गीता के तो कई श्लोकों को मैं यहाँ उद्धृत कर सकता हूँ, कई श्लोकों का हम हेल्प भी ले सकते हैं। कर्म में भी जैसे क्रियमाण कर्म है तो क्रियमाण के 2 भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें दृष्ट के भी 2 भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, वो प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, उस इष्ट का तात्कालिक फल है। और भोजन का परिणाम में आयु, बल, आरोग्य का मिलना होता है समय के अनुसार। मिर्च खाई तो मिर्च का तीखापन अभी लगेगा, लेकिन मिर्च खाई तीखापन नहीं लगेगा, लेकिन सुबह जब जाओगे ना, गुड मॉर्निंग, तब पता पड़ेगा, स्मृति आ जाएगी रात को क्या खाया था। तो वो कर्म का सिद्धांत देश काल के अनुसार हमें समझना पड़ता है। और अगर कर्म प्रधान है तो फिर भाग्य क्या है? ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है, इससे हम अपने आप को कंफ्यूज करते हैं। क्या होता है कि अगर आपने ठीक से अपना होमवर्क नहीं किया है तो ये अलग अलग चीजें आपको कंफ्यूज करती है, लेकिन ये आपका कंफ्यूजन है, धर्म में कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं है। भाग्य उसमें अलग मैं बनाऊंगा और भाग्य को समझाऊंगा, लेकिन कर्म से आप कई चीजों को बदल सकते हो, कई चीजों को आप थोड़ा सा टर्न कर सकते हो। जैसे माँ शारदा, रामकृष्ण परमहंस की अर्धांगिनी, जीवन संगनी, वो कहती हैं कि आप अपने सात्विक कर्म से अगर आपको तलवार लगनी है तो उसको मिनिमाइज करते हुए सुई लगने जितना ही आपको दुख हो ऐसा कर्म कर सकते हो। इसका मतलब यही हुआ कि कुछ कर्मों के आधार पर हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं। जैसे कोई पीड़ाएं हैं, ग्रहों की पीड़ाएं आती है, तो भाई ये पीपल पे पानी चढ़ा देना, हनुमान चालीसा कर देना, दिया कर देना, गाय को खिला देना, वगैरह वगैरह, ये कर्म जो है इससे कोई फायदा तो होता होगा, तब तो होता है। नवग्रह की पीड़ा आती है, उसके लिए कर्म बताया जाता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं इस पूरे मार्केटिंग को कोई प्रमोट कर रहा हूँ, मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि एवरी एक्शन हैज गॉट रिएक्शन। कोई भी कर्म करोगे, पानी के तालाब में कंकरी डालते हो तो उसके रिपल्स बनते हैं, लहरें बनती है, तो वो कर्म का सिद्धांत है, उसी से कर्म का सिद्धांत समझोगे। राजयोग नाम पुस्तक है विवेकानंद जी की, आप उसको पढ़ें और कर्म के सिद्धांत को पढ़ें। कर्म योग तो उनका पूरा का पूरा पुस्तक कर्मयोग स्वामी विवेकानंद का इसी विषय पर है। आज के जमाने में यूट्यूब के ऊपर आधारित हो जाते हो कि सब चीज रेडी मिलेगी और मेहनत नहीं करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी स्टडीज से ही आ जाती है। तो आप अपने स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई करते हो उसके अलावा भी आपको 1-8 घंटा इस स्टडीज पे लगाना चाहिए। आई होप कि मोटा मोटी कर्म का जो वेद था वो मैंने आप तक पहुंचाया, और कर्म में क्या प्रदान ये कैसे होगा उसका भी आप समझ गए हो, और उस कर्म को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को आप सुगम बनाएंगे, सुलभ बनाएंगे और अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। और कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन वाला श्लोक भी आपके जीवन में ये होगा। लेकिन निष्काम कर्म करने से कर्म के बंधन से मोक्ष होता है, ये गीता का आखिरी सिद्धांत भी मैं आपको बता दूं। कर्म के बंधन से मुक्त होने का तरीका है निष्काम कर्म कर दो। फिर निष्काम कर्म क्या होता है तो फिर अलग वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। तो दिस इज अ नेवर एंडिंग थिंग्स, इसके लिए थोड़ी तैयारी आपकी अपनी भी होनी चाहिए। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसी चैनल पर। स्वामी योग।